Hello my dear friends. In this video we are going to discussing about inelastic collision. इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें इलास्टिक कोलिजन को मैंने डिस्कस किया है और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इनइलास्टिक कोलिजन को। तो इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस करेंगे। इसमें होता क्या, व्हाट द कॉन्सेप्ट इज गोइंग ऑन। इसमें होगा बेटा कि दो बॉडी होंगी, एक सेम प्रोसेस इलास्टिक कोलिजन में जैसे दो बॉडी थी, एक का मास m1 रहेगा, एक का मास m2 रहेगा। ठीक है, वो दोनों बॉडी जब आपस में स्टिक करेंगी, कोलाइड करेंगी, तो दोनों चिपक करके एक सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। फिर से बोल रहा हूं कि दो बॉडी होगा, वो आपस में जब स्टिक करेगा, कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के बाद जो बॉडी होगी वह सेम डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। ठीक है, और वह चिपकी रहेगी, एक दूसरे के साथ चिपका रहेगा। यहां पे देख लीजिए अपने यहां पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, इसमें आप इजिली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इन इलास्टिक कोलिजन कुछ टर्म्स में बता दो। पहली बात, इनइलास्टिक कोलिजन होता क्या है। इन इलास्टिक कोलिजन, जैसे कि इलास्टिक कोलिजन की बात कर लीजिए, तो उसमें हमारा जो काइनेटिक एनर्जी था ड्यूरिंग द आफ्टर कोलिजन एंड द बिफोर कोलिजन, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व था, इक्वल था ड्यूरिंग द आफ्टर कोलिजन एंड ड्यूरिंग द बिफोर कोलिजन। बट इन इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन केस में क्या होगा बेटा, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है कंजर्व नहीं होती, वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है कंजर्व नहीं होती है। इन दैट केस जो टोटल एनर्जी होती है बॉडी की बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले जो बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वह कुछ लॉस हो जाती है, उसकी जो एनर्जी होती है वह कुछ लॉस हो जाती है। इन द फॉर्म ऑफ स्पार्किंग बोल सकते हैं आप, या फिर लाइटनिंग बोल सकते हैं, या क्रैकलिंग साउंड बोल सकते हैं, स्पार्क, मतलब इन सब चीजों के फॉर्म में वह थोड़ा बहुत हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसीलिए वहां पर इनइलास्टिक कोलिजन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की वो कंजर्व नहीं होती। ठीक है, मतलब मेरा कहने का है कि काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग आफ्टर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। इसको अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये बात सही है या गलत है। बोलने को तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, तो क्या इसे आप साबित कर सकते हो? हाँ, मैं बिल्कुल साबित करके आपको दिखाता हूं। चलिए, according to the law of conservation of linear momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. We know that according to the law of conservation of linear momentum according to the law of conservation of linear momentum equal to m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, and the reduction is shown here like this and like this. ठीक है बेटा, लेकिन मैंने तो बोला कि कोलाइड करने के बाद दोनों पार्टिकल एक स्टिक करते हुए, चिपकते हुए आगे बढ़ेगी एक सेम वेलोसिटी से। तो हम लोग यहां इस केस में इसको मॉडिफाई करेंगे तो लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इक्वल टू m1 प्लस m2, दोनों कोलाइड किया और एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। लिख सकते हैं, कैन वी राइट लाइक दिस। अब यहां देखिए बेटा, यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू v हो जाएगा। नाउ दैट इज द वैल्यू ऑफ v, बट वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो देखिए ऊपर के रेस कर रहा हूं, तो ठीक बेटा, यहां ऊपर के मैं रेस कर दिया। अब मैं इसको यहां पे आपको शो करके दिखाता हूं कैसे हो रहा है। सो लेट्स सी हियर,
अब यहां पे देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, सॉरी बिफोर निकालते हैं, बिफोर कोलिजन, कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है कि बॉडी जब तक वहां पे कोलिजन अभी नहीं की है, शायद ये अभी थोड़ा ऊपर होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं एक बार। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इक्वल टू हो जाएगा बेटा हाफ m1 v1 का स्क्वायर m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, बट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन इक्वल टू हो जाएगा बेटा हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? यहां पे दोनों बॉडी स्टिक करके सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, यहां पे v ले लिया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक, अब देखिए डिवाइडिंग, इसको मान लीजिए यहां पे ये है हमारा K2, ये मान लीजिए यहां पे हमारा है K1। डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, तो लिख लीजिए हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर अपॉन, यहां पे v की वैल्यू पुट करना है इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अपॉन हाफ m1 u1 का स्क्वायर। इस टर्म को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहां पे हम मान लेंगे लेट द u2 इज इक्वल टू 0, द बॉडी बी, यहां पे देख लीजिए एक बार, इससे पहले ही देख लीजिए। ठीक है, देखिए लेट u2 इक्वल टू 0, द बॉडी बी इज एट रेस्ट। मान लेते कि बॉडी बी जो है वह रेस्ट पे है, तो यहां पे बी की अगर u2 की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा K2 अपॉन K1 इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 का v का स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? किसी को यहां तक डाउट? अगर होगा तो जरूर बताइएगा। हो गया ना? अब देखिए यहां पे v की वैल्यू ये है क्या, पुट कर दीजिए फटाक से। v की वैल्यू देखिए, ये टर्म गायब हो जाएगा u से, क्योंकि u2 की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म तो पूरा कैंसिल। अगर ये टर्म कैंसिल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या है, आप पहले लिख लीजिए, v इक्वल टू हो जाएगा m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, बस यही है। यहां पे v की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देते हैं, K2 अपॉन K1 इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर मीन्स m1 u1 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? क्लियर है? अब देखिए हाफ से हाफ मर गया, हाफ से हाफ मर गया। अब यहां पे कोई और भी टर्म कैंसिल हो रहा है, यहां पे देखिएगा। अब यहां पे देखिए बेटा, ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ से हाफ मर गया। अब देखिए लिख देंगे m1 प्लस, एक चीज यहां पे और देखिए, एक टर्म और कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये टर्म सेम है तो इसका स्क्वायर मैंने एक काट दिया, तो बचा क्या हमारा m1 u1 का होल स्क्वायर अपॉन m1 u1 का स्क्वायर
इन ब्रैकेट m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 u1 का स्क्वायर इन ब्रैकेट m1 प्लस m2। यहां पे 1 है, यह ध्यान रखिएगा, ये 2 है, 2 है। ठीक है बेटा, ये पूरा ऐसे हो गया। ये m1 का स्क्वायर जो है, ये m1 से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये पूरा टर्म इससे खत्म हो गया। ये कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूं। ये कैमरे में दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। देखिए ये स्क्वायर टर्म इस m1 से कट जाए, ये u1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या हमारा ऊपर, ये m1 बचा है अभी, m1 अपॉन इसमें क्या बचा है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यहां पे एक बार और देख लीजिए, यहां पे थोड़ा सा कि K2 अपॉन जो K1 की वैल्यू आई है वो आ गई m1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब कहने का क्या है कि K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा आ रही है। द वैल्यू ऑफ K1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द K1, जो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी है वो सेकंड के कंपेयर में ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती, कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी बिफोर किस आफ्टर के बाद कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। वो चाहे स्पार्कलिंग, चाहे क्रैकलिंग साउंड या स्पार्क व्हाटएवर या हीट किसी भी फॉर्म में रिलीज होती हो, लेकिन कुछ ना कुछ साउंड, कुछ ना कुछ जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी से कुछ ना कुछ कम हो जा रही है। इसीलिए यहां पे ये टर्म ज्यादा आया और ये टर्म कम आया। K2 क्या है आफ्टर कोलिजन, K1 क्या है बिफोर कोलिजन। तो K1 बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन m1 प्लस m2 था और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ m1 हो गया। इसी वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो K1 है यह ज्यादा है। सो वी कैन राइट हियर K1 इज ग्रेटर देन K2। तो ये प्रूफ हो गया कि कुछ ना कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है वह लॉस हो जा रहा है। अब वो किसी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन के मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रूफ किया। यहाँ पे मैंने शो भी कर दिया कि K1 जो है ज्यादा है K2 से। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।